भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो कोड़ में खाज का काम करता है, और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली यानी कि सिताबदियारा पहुंचे। वहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए यूपी सीएम योगी ने कहा कि लोकनायक की पावन जयंती के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होते रहता है। इस इलाके को प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के जज्बे को अलग बनाया गया है। सरकार से बाहर रहकर जिस महापुरुषों ने स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था वह जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुष थे। उस समय की सरकार में लोकतंत्र को चलने का काम किया तो फिर बिहार शांत कैसे रह सकता था। योगी ने आगे कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बलिया ने तो 1942 में ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। बिहार लोकतंत्र के प्रति कितना सजग है यह सचमुच देखने लायक है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल और इमरजेंसी को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र को कुचलने का कुत्सित प्रयास हुआ था। तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वह बेहद ही अभूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था और सरकार को जाना पड़ा था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार कर रही है। समाज के सभी तबकों के उत्थान का काम किया जा रहा है। योगी ने उज्ज्वला योजना से लेकर गरीबों के लिए मकान समेत कई अन्य योजनाओं का बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को सम्मान का अवसर दिया है और सबके विकास के लिए काम किए हैं। योगी ने बिहार के सीएम नीतीश और लालू परिवार का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि जो लोग जयप्रकाश और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते हैं उनके कारनामों को हम सब जानते हैं, पूरी देश दुनिया जान रही है। वे राजनीति के अपराधीकरण की धुर विरोधी थे, लेकिन आज राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ था। भ्रष्टाचार और राजनीति एक साथ मिल जाती है तो वह खाद का काम करता है। बिहार जहां शार्प ब्रेन है, जहां की बौद्धिक क्षमता काफी है, लेकिन भ्रष्टाचार ने बिहार की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया है। बिहार के नौजवानों को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली के गांव के बाद वाली भूमि उत्तर प्रदेश की है। इस इलाके में बाढ़ की समस्या का समाधान पर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले 38 जनपद में भीषण बाढ़ आती थी। आज केवल 3 से 4 ऐसे जनपद हैं जहां बाढ़ आती है। अगले 1 से 2 वर्षों में हम सदा के लिए बाढ़ से उसको भी मुक्त कर देंगे। यह इलाका हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलने को विवश है। हम इस इलाके को भी बाढ़ से मुक्त करेंगे, साथ ही समग्र विकास आगे बढ़ाने में काम करेंगे।